देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप का डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें एटॉमिक साइज हमने पिछले टर्म पे बताया भी था, लेकिन फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं। मान लीजिए हमने कि ये ग्रुप लिया, सेकेंड ग्रुप, ठीक है। अगर हम इसका डिवाइडेशन करें तो ये देखिए होगा 2,2, 2,8,2, 2,8,8,2। तो जैसे जैसे हम अप टू डाउन आ रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जा रहे हो, आप देखिए सबसे पहले इनका साइज लगातार बढ़ रहा है। इसके पास कितने सेल हैं? दो सेल, न्यूक्लियस फर्स्ट एंड सेकेंड। इसके पास नंबर ऑफ सेल कितने हो गए? 3, 1, 2 एंड 3। इसके पास कितने हो गए? 4। तो जैसे जैसे हम अप टू डाउन आ रहे हैं, लगातार साइज कैसा होता चला जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। अगर साइज इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियस भी कैसी करेगी? इंक्रीज करेगी। तो ये हमने लिखा दिया था क्या? देखो इसमें क्या लिखेंगे, सुनो जरा, इसमें लिख लेना बी मूविंग अप टू डाउन इन पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ सेल ऑल्सो इंक्रीजेस। अब हेडिंग डाली इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। एटॉमिक रेडियस भी ऐसी है, साइज के साथ साथ बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव बात नहीं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या होता? देखो ध्यान से मेरी बात समझना, ग्रुप में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर दो एलिमेंट लेकर के कंपेयर करता हूँ। एक हमने ये एलिमेंट इतना बड़ा सा ले लिया, एक ही नन्हा सा ले लिया। ये भी न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ होल्ड कर रहा होगा और ये भी कर रहा होगा। इन दोनों में कौन सा इलेक्ट्रॉन आसानी से लीव हो सकता है? पहला वाला, ये वाला, क्योंकि इसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा है और डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से फोर्सेस कैसा होगा? कम होगा। इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पर होल्ड कैसा होगा? कम होगा, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होगा? जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ज़्यादा। अब बताइए अप टू डाउन जाने पे साइज बढ़ रहा है, अगर साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस भी बढ़ेगी, जिस वजह से ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट कर देगा। तो अप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लिखो जरा, बी मूविंग है ग्रुप में सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। लिखो बी मूविंग अप टू डाउन इन ग्रुप, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीजेस पॉजिटिव की स्पेलिंग ही गड़बड़ लिखी हो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीजेस because number of cell increases, because number of cell increases, so hold on nucleus, hold on nucleus decreases। ये बात समझ गए? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर कैसा हो जाएगा? इंक्रीज करेगा जैसे जैसे हम लोग अप टू डाउन जाते जाएंगे, ठीक है। साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कैसी हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब ध्यान से देखो, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं उनके पास कुछ प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो मेटल होगा। कैसा होगा? मेटल। दूसरा क्या है? वो बेसिक होगा। तीसरा क्या है? वो रिड्यूसिंग होगा, उसकी पास रिड्यूसिंग पावर होगी। और फोर्थ नंबर पर आएंगे, मेटल हो गया, बेसिक हो गया, रिड्यूसिंग पावर हो गई, और एक आता है इसमें क्या बचता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटेलिक, बेसिक, रिड्यूसिंग। हाँ, ये तीन चीज़ें हैं और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो देखो अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो मेटेलिक करेक्टर भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। भाई जिस पर जो
जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी जिसकी ज़्यादा होगी उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा होगा, उसका मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा होगा, उसका बेसिक करैक्टर ज़्यादा होगा, उसकी रिड्यूसिंग पावर भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो अब ये चारों, जब भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव अप टू डाउन आने पे बढ़ रहा है तो बाकी के ये तीन प्रॉपर्टी भी क्या होंगी, अप टू डाउन आने पे क्या होंगी, बढ़ेंगी। यानी ग्रुप में ये तीनों प्रॉपर्टी जो हैं बची हुई भी क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। अब देखो अगर हम इनकी उल्टे लिखें, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का उल्टा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो उल्टा ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये आ जाएगा बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेटल का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। बेसिक का उल्टा क्या हो जाएगा, एसिडिक। और रिड्यूसिंग का उल्टा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग। तो देखिए 4 प्रॉपर्टी तो ये वाली होगी और 4 इसकी उल्टी होगी, तो टोटल कितनी हुई, 8। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी नहीं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी पर, यानी जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर ज़्यादा होगा। लेकिन ग्रुप में हम आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम हो रही है, बढ़ क्या रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी, ये 4 प्रॉपर्टी ग्रुप में क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। तो ये 4 प्रॉपर्टी ग्रुप में क्या हो जाएंगी, बताओ, डिक्रीज करेंगी। और ये सब रिलेट किससे हैं, साइज से। तो साइज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर अप टू डाउन जाने पे बढ़ गया, जिस वजह से मेटालिक करैक्टर बढ़ गया, बेसिक करैक्टर बढ़ गया, रिड्यूसिंग पावर बढ़ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर डिक्रीज हो जाएगा, नॉन मेटालिक डिक्रीज हो जाएगा, एसिडिक करैक्टर डिक्रीज हो जाएगा और ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालो मेटेलिक करैक्टर। मेटेलिक करैक्टर लिखो, लिखो मेटेलिक करैक्टर decreases on moving up to down in periodic table. Oh sorry, decreases and increases. Metallic character increases be moving on moving up to down in periodic table because electron donation capacity increases. डोनेशन कैपेसिटी या इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी, या लिख लो इलेक्ट्रॉन लूजेस कैपेसिटी इंक्रीजेस बिकॉज साइज इंक्रीजेस। ठीक है, बिल्कुल यही लिख लो बेसिक में, जल्दी जल्दी लिखो। ये बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा, अप टू डाउन जाने पे क्या होगा, बढ़ेगा। तो जरूरी है लेकिन तो लिखोगे नहीं, जब क्वेश्चन आएगा फिर क्या करोगी, मूव आओगी। मेटालिक में आपने सेम है जो आप बोल रहे, इसमें लिखने से ड्यू टू मेटालिक करैक्टर इंक्रीज, मेटालिक करैक्टर में से बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर हेडिंग डालो। देखो अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में साइज लगातार बढ़ता है, तो जिस वजह से इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कैसी होती है, डिक्रीज करती है। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी डिक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर ग्रुप में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ग्रुप में क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। लेकिन पीरियड में ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फिलहाल अभी हम लोग किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ग्रुप की। तो ग्रुप में क्या याद रखना कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर है ये कैसा करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी साइज बड़ा होने की वजह से कैसी है, कम है। तो लिखो जरा, बी मूविंग अप टू डाउन इन पीरियोडिक टेबल, be moving up to down in periodic table, be moving up to down in periodic table, electronegativity decreases, electronegativity decreases because increases in size, accept of electron capacity decreases, accept of electron capacity decreases। ठीक है, अब देखिए
एक्सेप्ट, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर अगर डिक्रीज करा है ग्रुप में तो ये चारों इन्हीं के भाई जैसे हैं। नॉन मेटेलिक करेक्टर भी डिक्रीज कर जाएगा, एसिडिक करेक्टर भी डिक्रीज करा जाएगा और ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। समझ पा रहे हो? तो ये 8 प्रॉपर्टी जो हमने ग्रुप की पढ़ाई हैं, तो एक को पढ़ लो, बाकी 8 अपने आप पढ़ जाएंगी। और ये सब डिपेंड किस पे चल रही हैं, साइज, सभी साइज पे डिपेंड है। एक चीज़ और यहाँ पर आती है, उसका नाम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या नाम है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है पहले से देखो, इसको हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है और उस पर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक ही बात होती है। मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको। मान लीजिए कोई एक गैसियस एटम है, उससे इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव कराना है, तो उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए जो एनर्जी कंज्यूम होगी, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यानी द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसियस एटम आर नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, उस एनर्जी का नाम क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। डेफिनेशन क्या है, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल देखो कैसे समझने की जरा कोशिश करो। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ आ जाता है, उसी कैटेगरी का ये भी है। और ये कैसे देखेंगे हम, जरा देखो। मान लीजिए एक ये है बच्चा सा छोटा सा, और एक ये बड़ा सा एटम है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। अब मुझे एक बताओ, ये वाला और ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन में किसका होल्ड ज़्यादा होगा? ऊपर वाले का ज़्यादा है। अगर हम इन दोनों को इलेक्ट्रॉनों को रिमूव कराना चाहूँ तो हमें ज़्यादा एनर्जी कहाँ देनी पड़ जाएगी? यहाँ पे हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ एनर्जी कैसी देनी पड़ेगी? कम। क्यों कम एनर्जी देनी पड़ जाएगी? क्योंकि ये इसके बीच का जो अट्रैक्शन है वो वीक है। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं वही क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो इन दोनों में कौन सा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल लोगे? अब नीचे वाला। तो यहाँ एनर्जी आपको कैसी देनी पड़ेगी? कम। तो अप टू डाउन आओगे तो साइज़ लगातार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। साइज़ बढ़ने की वजह से आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। समझ पा रहे हो? तो ये बात भी लिख लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर डिक्रीज़ हो रहा है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। समझ रहे हो ना?